अपनी एजेंडा अपने क्वेश्चन ही जो 25 नवंबर को और 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद के अंदर निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी और किसके कहने के ऊपर गोली चलाई गई थी। मैंने इंटीरियर कमेटी में क्वेश्चन भेजा था, लेकिन कल इन्होंने उसकी पार्लियामेंट्स के फ्लोर से इंटीरियर कमेटी की मीटिंग जानबूझ की शिफ्ट की और उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर लेकर गए ताकि आप मीडिया का वहाँ पे एक्सेस ना हो जाए और कम मीडिया वहाँ पे आ जाए। बहरहाल हम वहाँ पे गए और उनकी कोशिश थी कि ये जो मेरे क्वेश्चंस है ये टेबल पे ना है। मैंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के सबसे बड़ा बर्निंग इशू है कि जब पीसफुल प्रोटेस्टर को तराना पाकिस्तान के डी चौक के ऊपर पड़ रहे थे, आपने उनके लोगों के ऊपर 12 घंटे ऑपरेशन करके बिजली बंद करके आपने क्यों उनको निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई। मैंने पहले क्वेश्चन उनसे ये किया कि हमें 25 और 26 नवंबर को गोली चलाने के हुक्म की है, हमें रिपोर्ट दी जाए कि किसके कहने के ऊपर हुकूमत ने जो है या हुकूमत ने किसको ये ऑर्डर दिया था कि वो गोली चलाए। पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था मेरा कि हमें लोगों की जो मिसिंग पर्सन है और जो शहादा है उनकी हमें लिस्ट दे दी जाए ऑथेंटिक, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हैं, क्योंकि हमारे तो 12 जो है वो लोग शहीद हुए हैं और 2 से ज़्यादा लोग हमारे मिसिंग हैं और उनकी फैमिलीज़ को ज़दोकोप किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप लोगों ने एफिडेविट दे के इसके खिलाफ आपने कोई बयान नहीं देना। तीसरा मैंने उनसे ये सवाल किया कि जिस तरह सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वीलॉगर्स हैं, जैसे मतीउल्लाह जान है या जो लोग टीवी एंकर्स हैं, जब उस दिन वो पीम्स के अंदर या इन द लाइव ऑफ जिसको कहते हैं ना ड्यूटी में जब जाके वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप लोगों ने उल्टा उन्हीं के ऊपर जो है वो घरों के ऊपर रेड की और आपने उनके ऊपर झूठे घटिया मुकदमात मंशात के मतीउल्लाह जान और बहुत सारे लोगों के ऊपर डाल दिए जबकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर आपके पास कोई चीज़ छुपाने को नहीं थी तो आपने उनको क्यों अरेस्ट किया, और जिनको आपने अरेस्ट किया क्या आपने किसी पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदार बनाया कि उन्होंने झूठे केसेस क्यों बनाए। चौथा मेरा उनसे ये सवाल था कि ये जितने भी रिपोर्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, ये सारे हमें रिपोर्ट पिम्स के रिपोर्ट के मुताबिक या जो हॉस्पिटल्स थे यहाँ पे वो उसका रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के सामने जो है वो पब्लिक किया जाए। तो ये मेरे उनसे सवाल। तो दूसरा ही मेरा पश्तून का था कि पश्तून जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उन लोगों को पीनलाइज़ किया जा रहा है, रेडी वालों को तंग किया जा रहा है। क्यों जो है वो PMLN जो है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में तफरीक की सियासत कर रही है। और अजीब बात यह है कि वहाँ पे मुझे चेयरपर्सन साहब जो है राजा खुर्रम साहब ने और जो चीफ वेब डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने, उन्होंने मुझे फ्लोर के ऊपर कॉन्ट्रडिक्ट किया और उन्हें कहा कि नहीं, सिर्फ पश्तून ही नहीं, हमारे भी हलकों के लोग इस वक्त जो हैं वो अरेस्ट हैं और हम अपने बंदों को ढूंढ रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहे। तो फिर मैंने कहा इसका मतलब है कि जो मेरा मौक़िफ़ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है तो उसकी तायीद हो गई है कि हम ठीक कह रहे हैं कि लोग इस वक्त मिसिंग हैं और हमें उसका जो है वो डेटा दिया जाए। उस वक्त तो ये फिर सब खामोश हो गए, सेक्रेटरी साहब भी खामोश हो गए। उन्होंने इन राइटिंग मेरे से वो क्वेश्चन ले लिए और फिर उसके बाद उन्हें जो चेयरपर्सन साहब ने कहा कि जी आप नेक्स्ट मीटिंग में जो है हमें ये सारा डेटा जो है विद रिकॉर्ड हमें जवाब दिया जाए, क्योंकि जो हमारा क्लेम है और जो हम कह रहे हैं और जो मीडिया ने वहाँ पे दिखाया जिस तरह लोगों के ऊपर ऑपरेशन किया गया है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल है कि आपने निहत्ते लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाई है। ये सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे, इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती कि आप 5,500 साढ़े 5,000 लोगों को एक ही मुकदमे के अंदर डाल दें ताकि जो है वो इधर उधर जो है वो बात को आप डाइवर्स कर सकें। हम आपको डाइवर्स नहीं करने देंगे, सवाल हम आपसे पूछते रहेंगे। तो वी आर होपिंग के नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह इसका जवाब दिया गया। और आज भी असम्बली का सेशन है, हम इस असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो है ये आवाज़ उठाए रहेंगे कि आपने गोली क्यों चलाई है यहाँ पे लोगों के ऊपर।